See friends, now we will start with regulator gene. As far as the name is concerned, regulator gene functions to regulate the operon either positively or negatively. मतलब ये जीन का काम ये रहेगा कि ओपेरॉन को रेगुलेट करना है. वो रेगुलेट दो तरीके से कर सकते हैं, either positively regulate or it can be negatively regulated. Now what happens when regulator gene is expressed? Regulator gene after its expression will produce regulator mRNA. Regulator mRNA after translation will produce a regulator protein. The name of the regulator protein is a repressor protein. Got it? And in previous section we have seen repressor protein is having affinity for operator gene. So this repressor will go and bind to the operator gene. Once operator gene is blocked by the repressor, promoter gene के पास जो RNA polymerase है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. If it will not move further, structural genes जो अपने थे Z, Y और A उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और ट्रांसलेशन भी नहीं होगा. When this happens, when lactose is absent. बराबर है, लैक्टोज अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो ये एंजाइम्स बना के कुछ फ़ायदा रहेगा क्या? नहीं. तो उस वक्त आपको ओपेरॉन को क्या रखना है? ऑफ रखना है. तो ऑफ रखने के लिए कौन हेल्प करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन. रिप्रेसर प्रोटीन इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच जीन? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, ओपेरॉन इज ऑफ. हाउ इट इज ऑफ? by using repressor protein. repressor protein कहाँ से आया है? it is from regulator gene का वो product है. second procedure और second step और second way. when lactose is present, अभी आपके हिसाब से अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ओपेरॉन ऑफ करना पड़ेगा कि ऑन रखना पड़ेगा? ओपेरॉन को ऑन करना पड़ेगा क्योंकि अभी लैक्टोज को सेल के अंदर लेना है, उसको डाइजेस्ट करना है, मतलब अपने को वो एंजाइम्स और प्रोटीन्स चाहिए, मतलब ओपेरॉन ऑन करना पड़ेगा. कब? व्हेन लैक्टोज इट इज़ नथिंग बट द इंड्यूसर. जब इंड्यूसर प्रेजेंट है तब वो रिप्रेसर प्रोटीन को जाके बाइंड होगा या तो इसको सप्रेस कर देगा एंड इट विल नो लॉन्गर बाइंड विद द ऑपरेटर जीन. ऑपरेटर जीन फ्री रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और इस जीन्स के एमआरएनए बनाएंगे और उस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होके प्रोटीन्स बनेंगे. व्हेन दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट. अगर लैक्टोज नहीं है या तो इसका कोई सब्सटीट्यूट प्रेजेंट है या तो इसका कोई आइसोमेरिक फॉर्म प्रेजेंट है. तो बहुत सारे बुक्स में आपको दिखेगा बच्चों allolactose. Allolactose is a isomeric form of lactose, so that can also act as a inducer. So what you want to remind is lactose absent, lac operon off. Lactose present, lac operon on. ये on और off करने का काम कौन करेगा? repressor protein. If repressor protein blocks the operator gene, no transcription translation. If repressor protein is present in suppressed state, कब वो suppressed रहेगा? जब inducer present रहेगा. अगर वो suppressed है तो वो operator gene को block नहीं करेगा, so that RNA polymerase आगे बढ़ेगा और transcription translation होगा. Got it? Next. अगर रेगुलेटर जीन ये जो अपन ने अभी तक दो चीज़ें देखी है, इट इज़ इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर. सो दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूसिबल सिस्टम. नेक्स्ट टू डायग्राम्स वी विल टॉक अबाउट रिप्रेसिबल सिस्टम. मतलब अपन डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे विथ रेफरेंस टू द रिप्रेसर, नॉट विथ रेफरेंस टू द इंड्यूसर. व्हाट हैपन्स? रेगुलेटर जीन विल सिंथेसाइज अ रिप्रेसर प्रोटीन, बट अगर वो रिप्रेसर प्रोटीन, ये जो R लिखा है, दिस कैपिटल R इज अ रिप्रेसर प्रोटीन, इफ इट इज इनएक्टिव. ये बना तो है बट अगर ये इनएक्टिव है
तो वो जाके ऑपरेटर जिन को बाइंड नहीं करेगा। ऑपरेटर जिन अगर ब्लॉक नहीं है तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे मूव करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगा। दैट मीन्स व्हेन द रिप्रेसर इज इनएक्टिव ओपेरॉन इज ऑन। तो ओपेरॉन ऑन होने के दो कंडीशंस कौन से हैं? लैक्टोज प्रेजेंट एंड रिप्रेसर इनएक्टिव। दोनों केस में क्या हो रहा है? ओपेरॉन ऑन। सेकंड, व्हेन रिप्रेसर इज प्रेझेंट पण हा इनॅक्टिव्ह होता, त्याला ॲक्टिव्ह करायला जर को रिप्रेसर प्रेझेंट आहे. को रिप्रेसर इज द केमिकल विच एक्टिवेट्स द रिप्रेसर और ये कॉम्प्लेक्स जाके अभी ऑपरेटर जिन पे बाइंड होगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, जिसके वजह से देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो ट्रांसलेशन. आर यू गेटिंग दिस 4 डायग्राम्स? ये 4 डायग्राम्स में से ऊपर के जो 2 डायग्राम्स है दे आर फॉर इंड्यूसिबल सिस्टम. दैट मीन्स यहाँ पे अपन ने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है दैट इज विथ रेफरेंस टू इंड्यूसर लैक्टोज. व्हेन इंड्यूसर एब्सेंट, व्हेन इंड्यूसर प्रेजेंट, तब क्या होता है. और ये जो नीचे के 2 डायग्राम्स है इसमें अपन ने क्या एक्सप्रेस किया है? चीज़ें वही एक्सप्रेशन करना है बट द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट. यहाँ पे अपन एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू क्या देंगे? रिप्रेसर. रिप्रेसर इनएक्टिव, रिप्रेसर एक्टिव. बराबर है. रिप्रेसर अगर एक्टिव रहेगा तो वो अपना काम करेगा रिप्रेशन का. रिप्रेस करेगा मतलब नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन. सो इन दिस वे रेगुलेटर जीन विल वर्क. Now friends, apart from this regulation, there is one more regulation that we will see. Just a minute. देखो, यहाँ तक तो अपने सारे जीन्स का एक्सप्लेनेशन हो गया है. फाइन. ना अगर MSc पॉइंट ऑफ व्यू आपको और आगे थोड़ा पढ़ना है, दिस मच पोर्शन we have not seen in our BSc section. ठीक है. Now